हाय गाइस, दिस इज साहिल खान एंड दिस इज माय थर्ड डे ऑफ व्लॉग्स। मैंने कल एक छोटी सी रील अपलोड करी थी व्लॉग डे 2 की, जहाँ पे मैंने जस्ट अभी क्रॉस चेक किया है 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं एंड आई हैव रीच मोर देन 1000 व्यूज। अगेन थैंक यू फॉर यू, जो आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। एंड मैंने कमेंट्स में भी चेक किया, जिन जिन लोगों का मैंने कमेंट्स देखा है अच्छी तरीके से, उन लोगों को मैंने अच्छे से रिप्लाई किया है। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जो भी आपने रील्स भी रीशेयर करी है, मैंने क्रॉस चेक किया था, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो मेरे फॉलोअर्स, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया रील को रीशेयर करते हुए। तो दिस विल हेल्प मी टू रीच मोर फॉलोअर्स जो भी आपके लिस्ट में होंगे। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है देन प्लीज डू रीशेयर इट। अगर आपको लग रहा है कि यूजफुल नहीं है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई हैप्पीनेस, डोंट डू इट, बिकॉज आई वॉन्ट ऑर्गेनिक एंड रियली। इफ आई एम मेकिंग समथिंग गुड then appreciate me. If not making really good, then please do DM and comment me so that I can make the improvement in my videos. Now, second thing, why I am communicating again and again in English while on the camera, because मेरी हिंदी जो हम बात करते हैं वो इस तरह की इतनी मतलब शुद्ध या इतनी पोलाइट नहीं है जो कि आजकल के कंटेंट क्रिएटर यूज करते हैं। सो मैं जैसे मुंबई से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे जो हिंदी यूज होती है उसमें थोड़ा स्लैंग्स होता है, कुछ टाइप का, लाइक यू कैन से थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वहाँ की रफ होती है। सो अगर मैं कंटिन्यू हिंदी में बात करता जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा वो रफनेस और पोलाइटनेस खत्म होकर के आपको थोड़ा सा वहाँ पे चांसेस है कि मेरी स्लैंग थोड़ी सी मतलब इधर उधर हो एंड आपको कुछ वीडियोस में मेरी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कम्युनिकेशन को लेकर के। सो अगर मैं कंटिन्यू बात करता रहूंगा हिंदी में जैसे हम लोकली बात करते हैं तो मैं कुछ इस टाइप कर दूंगा। सर योगा डे पे सांस ले, लंबा सांस ले और शांति। इतना चिल्ला रेला हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। आराम से रे मेरा बच्चा, आराम से। सांस पे ध्यान रख बेटा, सांस पे ध्यान रख, बाकी कुछ काम का नहीं है। आया अच्छा, तो इसको नजरअंदाज करिए, लाइक जो भी आपको लग रहा है वीडियोस के अंदर उसको इग्नोर करिए। बैकग्राउंड वॉइस अगर आ रही है तो उसको भी इग्नोर करिए। मैंने आज माइक ऑर्डर कर दिया है, माइक आपको 2-3 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा। तो काफी अच्छा माइक है, नॉइज कैंसलेशन का हम यूज करेंगे। तो जो बच्चे की आवाज अभी आ रही है ये शायद कल नहीं आएगी क्योंकि बच्चा वहीं रहेगा, बट माइक जो है आ जाएगा। तो माइक से हम और बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप लोग मुझे अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। नाउ वीडियो के रिगार्डिंग और व्लॉग के रिगार्डिंग बात करते हैं। व्लॉग मैंने किस लिए शुरू किया एंड जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मेरा मोटिव शेयर किया है कि व्लॉग में जो है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग और जो मैं कॉर्पोरेट जॉब करता था उसके रिगार्डिंग जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है पूरी लाइफ का, फ्रॉम स्क्रैच 6-7 ईयर से जो भी मैंने लाइक जर्नी करी है, जो भी मुझे स्ट्रगल्स फेस हुए, जो भी चैलेंजेस फेस हुए, उसको ओवरकम करके मैंने कैसे अपना शुरू किया है बिजनेस। एंड अगर उस टाइम पे मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज कर लेता तो आज मैं कैसे रह पाता, तो ये सारी चीजें भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस के रिलेटेड बात करते हैं कि बिजनेस मैंने क्यों शुरू किया एंड व्हाई आई हैव पुट डाउन माय पेपर्स एंड व्हाई आई हैव डन द रेजिग्नेशन। सो रेजिग्नेशन के रिगार्डिंग ये है कि मेरा जॉब बहुत अच्छा चल रहा था। ओके, 4 years 7 months कुछ मैंने एक ही कंपनी में अच्छे तरीके से काम किया एंड द पीपल वर वेरी नाइस। जो भी मेरे मैनेजमेंट थे, जो भी मेरे इन एंड अराउंड टीम मेंबर्स थे, दे वर वेरी गुड। बट हर ऑफिस के अंदर जैसे आपको पता है कि नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हमारे पास थोड़ा नेगेटिव कम मतलब लोग कम मिल रहे थे, पॉजिटिविटी मिल रही थी, बट स्टिल जो भी नेगेटिविटी आ रही थी, आई डोंट वांट टू टेक इट ऑन माय हेड एंड जिससे मेरा लाइक पर्सनल लाइफ है वो भी थोड़ा सा हैम्पर हो रहा था। सो आई थॉट कि अगर अच्छे से कमा के जीना है तो पीसफुल माइंड से जिएंगे रेदर देन डूइंग दी जॉब इन कॉर्पोरेट। सो मैं किसी को यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी को गलत बता रहा हूँ जो भी जॉब करते हैं उन लोगों को। बट एक बेटर ट्रूथ है, आपको भी पता है कि जॉब में आपको ज्यादा दिन सर्वाइव के चांसेस नहीं है एंड ये चीज तो आपको गारंटी पता है कि ले ऑफ्स कभी भी हो सकते हैं। भले आप कितनी अच्छी सिक्योरिटी भी ले लें जॉब के अंदर, वहां पे आपको जो है सिक्योरिटी कम ही मिलेगी जॉब में। एंड दिस इज अ बिटर ट्रूथ, आपको भी पता है कि सबसे बेटर बिजनेस है रेदर देन जॉब। अगर आप कम भी कमा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, तो आपके लिए बिजनेस बहुत सही है रेदर देन जॉब। सो जॉब करने वालों के लिए गलत नहीं है, बट मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ कि आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कुछ स्टार्ट करने का, सो यू हैव टू डू इट। ओके, डोंट बी शाई। अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है, कहीं पे जाके कुछ बेचना है, कहीं पे कोई चीज आपको किसी से कम्युनिकेट करनी है, सो सबसे पहली चीज आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, जॉब करने के लिए, सॉरी बिजनेस करने के लिए। जॉब करने के लिए तो शर्म आने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अच्छा सा इंटरव्यू दे दीजिए आप इंग्लिश में तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। बट अगर आपको जॉब करना है, कुछ चैलेंजिंग करना है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी चीजें आएगी जहाँ पे आपको शर्म छोड़ के काम की तरफ फोकस करना पड़ेगा। सो शर्म सबसे पहले आपको छोड़नी पड़ेगी। सेकेंड चीज ये है कि बाकी के लोग क्या बोलेंगे, जो भी आपके नियर बाई, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, जो आपके रिलेटिव्स हैं, भले ही आपके सामने वो 2 अच्छी बातें बोलते होंगे, बट पीछे दे श्योरली डिस्कस अबाउट यू कि ये इतने अच्छे से कहीं जॉब कर रहा था, वाई ही लेफ्ट द जॉब, अभी ये क्या है, इस टाइप की मतलब हरकतें कर रहा है, क्या टाइप का बिजनेस कर रहा है, इसमें कुछ अर्निंग नहीं है, इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है। बट अगर आपको अपने
ऊपर कॉन्फिडेंट है एंड यू हैव क्लैरिटी कि आप इससे कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फ्रेंड्स फैमिली के लिए, या जो भी आपके सर्कल है उन लोगों के लिए अगर आप कुछ अच्छा करके दे सकते हैं, सो श्योरली आपको वो चीज़ करनी चाहिए। एंड कोई बोले ना, मतलब मैं आपको 100% श्योर करता हूँ कि अगर आप कुछ अपने एंड से सोचते हैं अचीव करने के लिए, एंड इफ़ यू हैव दैट पैशन, अगर आपके पास वो चीज़ है करने के लिए, मेहनत अगर आप करते हैं, तो वन डे यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। बिकॉज अल्लाह भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं। अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे हर जगह कि आपको कुछ करना है, जॉब छोड़ना है, बिजनेस करना है, तो ऐसी कोई भी मदद या कोई भी हेल्प या कोई भी मिरेकल नहीं होगा until or unless you be into action. So एक्शन आपको करना पड़ेगा एंड डू योर बेस्ट, गिव द रेस्ट इन हैंड्स ऑफ हिम। सो आप अपना बेटर करिए जितना आप कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़िए। हाँ, तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हुए आगे बढ़ते थोड़ा सा। हाँ, मेरा जॉब मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया। रेजिग्नेशन डालने के बाद में मैंने ये सोच के डाला कि पहली बात तो मुझे एनवायरनमेंट नहीं सूट हो रहा था। सेकंड चीज़, जॉब में एक लिमिटेशंस है, 30, 35, 40, 45 एज तक आप कर लोगे, उसके बाद में आप स्टक। कहीं जाओगे इंटरव्यू नहीं लेगा एज के रिगार्डिंग। जब तक आप वहाँ पर पहुँचोगे, जब तक जनरेशन बहुत आगे जा चुकी होगी, अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो अगर आप सेम जो भी आप मतलब टास्क करने के तरीके हैं, या जो भी आपका लाइक कम्युनिकेशन है, जो भी नई नई चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल नए टूल्स वगैरह हैं, कोई अगर आप पर्टिकुलर टीम में काम करते हैं, अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, सेम चीज़ में स्टक हो, बहुत सारी चीज़ें सेम चीज़ आप कंटिन्यू कर रहे हो, देन यू विल फेस अ ह्यूज प्रॉब्लम। बिकॉज जब तक आप सब चीज़ें सीखोगे मार्केट में जा करके, तो आपके जाके सीखने तक, आप जो एज पे पहुंचोगे, अब तक का जो करंट मार्केट है, जो करंट जनरेशन है, वो एकदम बूम कर गया होगा आगे तक का। सो मेरे साथ भी थोड़ा बहुत लाइक मुझे ये चीज़ देखने को मिली कि हम जिस टाइप का काम करते थे पहले से, जिस फील्ड में काम करते थे, वहाँ पे हर 1 महीने 2 महीने में, या मान लीजिए क्वार्टरली, हर चीज़ का नया नया टूल्स, नई नई चीज़ अपडेट होते हैं। अगर आप अपने आपको अपडेट नहीं रखा, आपने सेम कंपनी में सेम प्रोसेस में अगर आप बहुत टाइम तक काम करते चले गए, सो दूसरी जगह क्या हो रहा है आपको थोड़ा भी उस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, एंड वन डे यू विल एंड अप बाय गिविंग इंटरव्यू, बट कहीं पे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। सो ठीक है, ये चीज़ तो नॉर्मल है। यहाँ अगर आप जॉब करते हैं तो आपको भी पता होगा कि अपने आपको अपडेट रखना है। बट अगेन मेरा सेम क्वेश्चन है, क्या खाली आपको अपडेट ही करते रहना है अपने आप को, या अपना खुद का भी आप कुछ स्टार्ट करोगे? सो अगर आप प्लान कर रहे हो कि अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, तो 2 चीज़ मैंने बताई है। सबसे पहले शर्म छोड़नी है, दूसरी बात मेहनत अच्छी करनी है, मेहनत के लिए डरना नहीं है। और लोग क्या बोलेंगे ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, बिकॉज ये आपका काम नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं उन लोगों का काम है। तो बिजनेस आपने सेट करने के लिए पहले तो एकदम से डिसीजन नहीं लेना है रेजिग्नेशन का। ओके, इतना भी मोटिवेट नहीं हो जाना कि अगले दिन जाकर के पेपर डाल दिए। मेरा वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, नॉट इन दिस कंपनी बट प्रीवियसली जहाँ हम काम करते थे, सो उसने ऐसी कोई वीडियोज़ वगैरह देख करके फुल मोटिवेशन में आके रेजिग्नेशन की बात छेड़ दी। हालांकि रेजिग्नेशन नहीं डाला, बट रेजिग्नेशन की बात छेड़ दी मैनेजर के पास। सो डोंट डू इट। पहले आपको अपना प्लान बनाना होगा कि आप किस फील्ड में बिजनेस करेंगे, कैसा बिजनेस करेंगे, आपका क्या पैशन है, किस चीज़ में आप फॉलो करेंगे, एंड किस तरीके से उसको एक्सपेंड करेंगे। क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप मॉर्निंग जब ट्रैवल करते हैं जॉब के लिए, इवनिंग में जब अपने वर्किंग आवर्स खत्म करते हैं, तो उसके बाद आपके पास इतना टाइम बच रहा है कि जो आप पैशन सोच रहे हो, जो आप बिजनेस सोच रहे हो, उस चीज़ को आप फॉलो करोगे या नहीं? ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ आपको यह है कि डेली कंसिस्टेंसी रहना है, कि अगर आप आपने कुछ स्टार्ट किया है विथ पैरेलली, जैसे जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, कुछ स्टार्ट किया है, भले आप जॉब एक दिन कांडी कर दो, मत जाओ, बट बिजनेस पे आपको फोकस करना पड़ेगा डेली। चाहे आप जितना भी स्ट्रेस आउट हो जाओ, आपका सर दुख रहा हो, कुछ भी हो, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन। अगर आपके पास इतना स्टेमिना नहीं है करने के लिए, आप थक जा रहे हो, बिजनेस नहीं कर सकते हो, देन आप मत करिए, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये टाइम वेस्ट है आपका भी, और जो लोग आपके साथ एफर्ट्स डाल रहे हैं उन लोगों का भी। तो सबसे पहले विजन क्लैरिटी, कि आपको क्या करना है लाइफ के अंदर। सेकंड चीज़ पैशन है तो उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि रैंडम कोई बंदा कुछ बेच रहा है या कोई कुछ बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपको सेम उसका कॉपी पेस्ट कर दिया, वो नहीं चलेगा। सी, इट्स नॉट ओनली अबाउट दी डूइंग अ जॉब इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बट ऑल्सो इन बिजनेस। अगर आपका पैशन है, आप जो करते हो उसी को अगर आप फॉलो करोगे, देन यू विल गेट सक्सीड। अगर आप किसी को कॉपी करके छापामारी कर रहे हो, तो आप उस चीज़ में सक्सेस नहीं होगे, बिकॉज आपको उसका रूट्स ही पता नहीं है। सो फूड इंडस्ट्री का एक बिजनेस करना मेरा पैशन था, एंड स्टिल जब मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, सो मैंने लाइक जो भी मैं सेल करता हूँ, जिन लोगों को भी सेल करता हूँ, मेरे जो मेकिंग कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है, जो मार्जिन है, वो इतना काफ़ी लो है कि कैसे बताऊँ मैं, कि जहाँ पे मैं लाइक अपना बिजनेस कर रहा हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो कुछ सामने से थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये कैसे इतने कम प्राइस के अंदर ये मतलब इस सारी चीज़ें डिलीवर कर रहा है। उनसे ज़्यादा लाइक मेरे से ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, बट स्टिल दे वोंट बी एबल टू मेक दैट, बिकॉज वो इसको कर रहे हैं एज अ बिजनेस एंड आई एम फॉलोइंग इट एज अ पैशन। सो अगर मेरे पास पैशन है तो मेरे पास दिमाग भी होगा एंड माइंड भी होगा कि चीज़ों को कैसे करें, कैसे इस चीज़ों को लाइक एग्जीक्यूट करें।
तो ये चीज़ है। इसके अलावा बिजनेस जब आप शुरू करोगे तो रेजिग्नेशन से 1-2 महीने पहले मैं सारी EMI क्लोज करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल खर्चा कंट्रोल करिए। अगर EMI कंट्रोल नहीं हुई और ड्यूज क्लियर नहीं हुए देन यू विल बी इन अ बिग प्रॉब्लम अगर आपने डायरेक्टली रेजिग्नेशन डाल दिया। सो पहले EMI पे फोकस करिए। अगर आपकी 10 से ज़्यादा EMI है, 5 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा भी EMI है तो ट्राई करिए कि कहीं पे एक जगह से आप कोई अच्छा खासा लोन लो कलेक्टिवली और सारे EMI को क्यूमुलेटिव कर दो, यानी कि उसको खत्म कर दो और एक जगह पे आप फोकस करो। अगर आप डेली जो भी आप मंथली EMI पे कर रहे हो उसको डिवाइड कर लो, ठीक है, 30 डेज में। सपोज अगर 5000 आपका EMI है उसको डिवाइड करिए 30 डेज में। जो भी लमसम अमाउंट आता है ट्राई टू स्पेयर दैट। जब भी आप कोई खर्चा करो बाहर तो यू हैव टू थिंक कि मेरा पर डे का EMI इतना है, मेरा खर्चा कैसे भी इस महीना मेरे को EMI अचीव करना है। तो ऑब्वियसली देखो यार, अगर आपने ऑलरेडी सबसे पहले क्रेडिट लिया हुआ है, राइट, सेकेंड थिंग खर्चे आपके हैं, आपकी कमिटमेंट्स है, घर वालों की कमिटमेंट्स है एंड आपके शौक है। तो ये 5 चीज़ है, ठीक है। सो ये 5 चीज़ों में से आप एक ही चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हो, वो है अपना खर्चा। अगर आप खर्चा अपना कंट्रोल कर सकते हो देन ऑब्वियसली आप इस चीज़ों को क्लियर करके एक जगह पर अपना छोटा मोटा बिजनेस रन कर सकते हो। अगेन, अगर आपने कुछ ट्राई किया अपने एंड से एंड वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है देन प्लीज़ रीच आउट टू मी। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि उसको किस तरीके से सॉल्व करें, है ना। और मैं आपके साथ बैठूंगा एंड विल डिस्कस अबाउट दिस। आई विल गिव यू माई पर्सनल टाइम। जो भी मैं लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझे जानते नहीं है यू विल बी लाइक हेसिटेट कि आप मुझे कैसे प्रॉब्लम शेयर करें। बट अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फाइनेंशियली नहीं हो पा रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे देन प्लीज़ रीच आउट टू मी। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़, ग्रो कैसे करें बिजनेस को। बिजनेस आपने एक आइडिया सोच लिया, अपने दिमाग के अंदर ले लिया। अब जाहिर सी बात है अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उसको एकदम बूम करके रन तो नहीं करोगे, उसको छोटे से ही स्टार्ट करना होगा। सो जब भी आप छोटे से स्टार्ट करोगे देन आपको वो सारी चीज़ें भी करनी पड़ेगी जो बाकी बिजनेस वाले करते हैं स्क्रैच से। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सैंपल्स लेके चले गए रोड पे, है ना, स्ट्रीट पर लेके गए, कुछ लोगों को आपने पिच किया, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों ने आपको इग्नोर किया। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जैसे मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैंने अपने बियर्डेड बाइट्स जो मेरा ब्रांड है उसके नाम के मैंने स्टिकर्स बनवाए, पैकेजिंग ली और फर्स्ट डे मैं 20-25 बड़ा पाव एकदम से बना के पैक करके फील्ड पर लेकर चला गया। एंड यू विल बी शॉक के 1.5 आवर्स मैंने वहाँ पे स्पेंड किया। जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आ रहे थे मैंने उनको रीच आउट किया। आई ट्राई टू पिच दैम बट एक भी पीस नहीं बिका उसमें, किसी ने भी परचेज नहीं किया। सो आई केम बैक विद 25 पीसेस। मेरा फर्स्ट डे था, एक भी पीस सेल नहीं हुआ। इतना मुझे हर्ट हुआ बट स्टिल अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है देन यू हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ पे मिस्टेक है। मिस्टेक मेरी ये थी कि जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं अभी इसी तरीके से मैं चला गया सेल करने के लिए, राइट। सो दाढ़ी वगैरह ये जो गेटअप है, देखिए मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप अगर कुछ सेल करने जा रहे हैं तो बी लाइक अ सेल्समैन। अगर मैं ऐसा हाफिज साहब बन के कुछ प्रोडक्ट लेकर जाऊंगा तो ऑब्वियसली कोई एंटरटेन नहीं करेगा। दे हैव टू लाइक ट्रस्ट होना ज़रूरी है। उनको ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि आप वाकई में कुछ अच्छा बना रहे हो और खिला रहे हो, है ना। क्योंकि रैंडम लोगों को तो कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा। कई बार हम भी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पास होते हैं तो कोई क्रेडिट कार्ड वाला हो गया या कोई फेरी वाला हो गया, जब भी कोई सामने आता है तो हम डायरेक्टली उनसे कोई चीज़ परचेज नहीं करते थे बिकॉज वी डोंट नो देम। तो उसी तरीके से जब आप फील्ड पे निकलते हो तो आपकी ब्रांड की पहचान होना ज़रूरी है, ठीक है, तब जाके लोगों को ट्रस्ट आएगा। सो आई हैव फाउंड दैट के जो मेरा जो मैंने सोचा है बियर्डेड बाइट्स उसका कोई पर्टिकुलर कोई एक लाइक पहचान ही नहीं है मार्केट में। जैसे स्टिकर वगैरह तो कोई भी बना लेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, अपना एक लाइसेंस रजिस्टर करवाया फसाई का क्लाउड किचन, मैंने उसको जोमेटो पे लिस्ट करवाया। जोमेटो पे लिस्टिंग होने के बाद में जब जाके मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी मेरे बाहर के सर्कल्स हैं, उनको मैंने बताया कि मेरा एक ब्रांड है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है जोमेटो पे, आप वहाँ पे जाके परचेज करते हो तो आपको ये पे करना है। अगर आप डायरेक्टली मुझसे परचेज करते हो तो इतना फ़ायदा है। फिर जो लोकल बेकरीज है B2B का, B2B सबसे बेस्ट है अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो उसका लॉस आपको होने का चांसेस नहीं है। आप डायरेक्ट जाओ, सेल कर दो, एट वन टाइम 15-20 पीसेस आपने डंप कर दिया, 2-3 घंटे में पैसा अंदर पूरा, और कोई वेस्टेज का आपको मतलब चांस ही नहीं है ना। अगर आप रिटेल में सेल्स करते हो वही चीज़ आपको सुबह से शाम तक बैठना पड़ेगा 20-25 पीस बेचने के लिए। बट अगर आप रिटेल B2B में जाओगे तो इट्स वेरी इजी, आप वन टाइम पूरा माल जो है डंप कर दो। तो मैंने भी B2B से स्टार्ट किया एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ये चीज़ कवर करूँगा कि B2B में मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या चैलेंजेस है वहाँ पे, एंड अभी क्या हुआ, कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, नेक्स्ट हम कितने ऑर्डर्स का लाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड व्हाट इज माय प्लान आफ्टर 2 मंथ्स। जब भी अभी रमज़ान आ रहा है तो ऑब्वियसली लाइक इन रमज़ान हम सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं कि ये पूरे साल में एक बार आता है। तो ऑब्वियसली लाइक रमज़ान में हम कुछ ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते रिटेल जैसा, बट वी आर प्लानिंग टू डू इट। सो मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगा, बट एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि कंटेंट यूजफुल है आपके लिए देन ओनली यू प्लीज़ डू शेयर इट
लाइक इट और व्यू इट, जहाँ पे भी आपको डालना है, शेयर करना है, फॉलो करना है तो करिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई फ्रेंडशिप। आप मुझे मतलब ठीक है, मैंने बोला आप कर रहे हो मुझे खुश रखने के लिए या फिर एक मोटिवेशन दिखाने के लिए, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट स्टिल अगर आप मेरे नज़रिए से देखोगे ये बहुत यूजफुल कंटेंट है, क्योंकि मैं इसमें सारे अप्स एंड डाउन शेयर करूंगा, डे 1 से मुझे क्या प्रॉब्लम आया है डे एंड तक, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम कि आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सुबह क्या किया, शाम में क्या किया। ये सब चीज़ों का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट है प्योर 101% आपको काम आएगा कि आपको अगर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो कैसे फिर उसको धीरे धीरे अपनी जो EMIs वगैरह है, जो क्रेडिट्स है, उसको कम करते हुए अपना जो सेटअप आपने सोचा है बिजनेस का, उसको कैसे स्टार्ट करें। तो उसके रिगार्डिंग ये रील जो व्लॉग्स है ये उसी के रिगार्डिंग बन रही है। इन फ्यूचर आगे हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे बिजनेस के अलावा भी। हम कुछ फूड स्ट्रीट है, जो भी स्ट्रीट फूड आइटम्स हैं उसको भी मैं कवर करने वाला हूँ, जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं उनके, उनको भी शेयर करूँगा। अगर आपके माइंड में कुछ आइडिया है, यहाँ पे आप कोई चीज़ को लेकर स्टक है, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको हेल्प करूँगा। कोई ऐसा कंटेंट जिस पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ या मैं उसकी रिसर्च करके बताऊँ, या जो मेरे में इंप्रूवमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे कमेंट्स के ऊपर। सो आई डेफिनेटली लुक इनटू दैट एंड उसके ऊपर भी हम जो है कंटेंट क्रिएट करेंगे। अभी के लिए वीडियो लेंथी है तो मुझे इसको पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ डू वॉच आउट दी ऑल पार्ट्स जो है अपलोडेड, एंड फॉलो करिए पेज को, मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो करिए, यूट्यूब पे हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। नंबर मेरा ऑलरेडी आप लोगों के पास है, अगर नहीं है तो आप DMs में रिप्लाई करिए, विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू। अगर आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, कुछ आप एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, हम उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून, फॉलो माई पेज, फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब। थैंक यू।